एक गांव में नवीन नाम का एक किसान रहता था। वो हर सुबह अपने बाइक पे खेत जाकर खेती बाड़ी करते रहता था। उसके पास एक पुराना मोटर पंप था। एक बार खेत में पानी जुटा रहा था, तभी अचानक से मोटर पंप बंद हो गया। अरे ये क्या, मोटर पंप बंद हो गया? परसों ही बहुत पैसे खर्च करके इसे रिपेयर करवाया ना, इतनी जल्दी फिर से खराब हो गया। हे भगवान, खेती बाड़ी से आए थोड़े पैसे भी इसके रिपेयर के लिए खर्च हो रहे हैं। हर बार पैसे कहाँ से लाऊं? यूँ सोचते हुए दुखी होकर मैकेनिक को बुलाया। अरे भाई, ये पंप फिर से खराब हुआ। अरे परसों ही इस पे पैसा खर्च किया हूँ, फिर से देखो कुछ समस्या आई है। मैकेनिक उसे अच्छे से देखकर, श्रीमान पंप तो अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कुछ पत्थर फंस गए हैं, शायद उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। एक नया पंप खरीद लीजिए। उसके बातें सुनकर नवीन, भाई मैं अभी नया पंप नहीं खरीद सकता, तुम्हें मेरे परिस्थिति के बारे में पता है ना। तो आप जोर लगाकर इस मोटर को फिरा सके तो हम उसमें फंसे पत्थरों को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे नवीन उस मोटर पंप के व्हील को जोर लगाकर फिराने की कोशिश किया, मगर उससे नहीं हो पा रहा था और वो निस्सहाय होकर उसे छोड़ दिया। नवीन बहुत कोशिश करने पर भी उस व्हील को फिराना उससे नहीं हो पा रहा था और वो बेबस होकर एक नया पंप खरीदने के लिए सोचा। गांव में बहुत लोगों के पास जाकर कर्जा पूछने लगा। देखो नवीन, परसों ही तुमने मेरे पास से पैसे लिए हैं, अभी तक वो पैसे नहीं लौटाए, मैं फिर से तुम्हें कर्जा कैसे दे सकता हूँ? ऐसे कई लोगों के पास जाकर पूछने पर कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था और नवीन दुखी होकर घर आकर बैठ गया। पत्नी नवीन को देखकर, क्या हुआ जी? नवीन तब जो बीता वो सब उसे बताया। अरे नए पंप खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे ना जी, उस पुराने पंप को ही रिपेयर करवा सकते हैं ना। मैंने कोशिश तो की, मगर उसके अंदर कुछ पत्थर फंसने के कारण वो मोटर खराब हुआ है। उसके व्हील को बहुत जोर से फिराना होगा, उतनी ताकत मेरे पास नहीं है। ओ जी, मुझे एक उपाय सूझा है जी। उस मोटर पंप को जोर से फिराई तो सारे पत्थर बाहर आ जाएंगे ना। हाँ जरूर बाहर आ जाएंगे, मगर मुझ में उतनी ताकत नहीं है ना। मेरे पास एक आइडिया है जी, चलिए। कहकर दोनों बाइक पर खेत के पास गए। पत्नी उस मोटर पंप के व्हील और उस बाइक के पहिए को एक रस्सी से बांधी। नवीन बाइक स्टार्ट करके रेस देने लगा। पीछे का पहिया रई कहकर फिरने से वो मोटर पंप भी फिरने लगा। बस एकदम से मोटर पंप के अंदर से सोने के सिक्के बाहर आने लगे। पत्नी उसे देखकर, ओ जी, सोने के सिक्के जी, सोने के सिक्के कहकर पुकारने लगी। नवीन और उसकी पत्नी दोनों उन सोने के सिक्कों को देखकर चकित रह गए। नवीन की पत्नी तब, ओ जी, अंदर सोना है शायद। अभी तक हम पत्थर सोच रहे थे, मगर ये तो सोने के सिक्के हैं। हम कितने खुशनसीब है जी, वो भगवान ही हम पर कृपा किया है जी। अब हम हमारे सारे कर्जे चुका सकते हैं, बच्चों के स्कूल फीस भी भर सकते हैं और एक अच्छा सा घर भी बना सकते हैं। कहकर दोनों बहुत खुश हुए। उन सोने के सिक्कों को बेचकर आए पैसों से स्कूल फीस भरे, किताबें खरीदे और एक नया मोटर और घर भी खरीदकर खुशी से जीने लगे। खैरकपुर के गांव में नायक कहकर एक इंजीनियर उस गांव में एक वाटर डैम का निर्माण करने का काम पर लगा हुआ था। एक दिन वाटर डैम के पास काम कर रहा नायक के पास भुवन कहकर एक आदमी आया। नमस्ते इंजीनियर साहब, कितने बार कहने पर भी आप बात सुनते नहीं हो। आप ना खाते हो ना मुझे खाने देते हो। देखिए भुवन साहब, आप और मैं खाने के लिए हम कोई शादी में नहीं आए। सरकार मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे ये काम सौंपा है। क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़कर दबाव देने के लिए कोशिश करते हो? देखिए, मेरे समस्या मुझे बहुत पड़े हैं। मुझे भी मेरे ऊपर के अफसरों को बहुत खिलाना पड़ेगा। मैं उन्हें नहीं दे रहा हूँ कहकर वे मेरे बिल्स को रोक दिए। अब मुझे क्या करना है ये आप बताइए।
देखिए, आपका ये चालाक बुद्धि मेरे पास मत दिखाइए। अब तक तो आपने बहुत साइड कर लिया है, अब भी आपका लालचपन नहीं मरा है शायद, फिर आकर प्लान का डिजाइन को बदलने के लिए कहते हो। इसके वजह से कितना नुकसान होगा ये आपको पता नहीं चल रहा है। कह रहा था। इतने में उधर बालाजी कहकर एक मेस्त्री आकर, सर डैम के नीचे काम कर रहे थे तो उधर 10 सोने के सिक्के मिले हैं सर, एक बार देखिए, बहुत पुराने जमाने का लग रहा है सर। उनको देखकर भुवन, हाँ बिल्कुल, इनको देखने से तो ये बहुत पुराने जमाने के ही लग रहे हैं। तुरंत काम रोकिए, तुरंत सरकार को फोन करके काम रोकने के लिए कहिए। देखिए, यहाँ क्या कब और कैसे डिसाइड करना है ये मेरा काम है, आपके मर्जी के हिसाब से अफवाह मत फैलाओ। अफवाह क्यों कहते हो? वो सिक्के देखे हैं आपने? हमारे पूर्वज हमारे लिए इधर छुपा कर रखे खजाना जैसा है। तुरंत इनके बारे में पुरातत्व वैज्ञानिक से कहना चाहिए, वे ही आकर क्या करना है ये डिसाइड करेंगे। कहकर उधर से चला गया। अगले दिन कुछ वैज्ञानिक के साथ भुवन उधर आया। तब नायक से भुवन, इंजीनियर सर, मैं जैसा सोचा वैसा ही हुआ। ये सिक्के कुछ हजारों साल पुराने के सिक्के हैं, ये वैज्ञानिक भी कंफर्म किए हैं सर। सर, सच में उस डैम के नीचे कितना खजाना छुपा है ये हमें पता नहीं है। हम प्रोजेक्ट के लिए पिलर्स डालने के लिए बहुत गहरे खोदे थे, तब कम से कम एक छोटा सिक्का भी नहीं मिला है सर। अब इधर इतने सारे मिले हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। आई थिंक समथिंग इज फिशी, दाल में जरूर कुछ काला है सर। देखिए सर, कुछ बात हमारे लॉजिक पे नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यवहारों में तो कभी कभी मैजिक ही चलता है सर। ये तो बहुत बेहतरीन सिक्के हैं। इतना ही नहीं, अब तक इनका मूल्य कितना है पता है आपको? 50 लाख रुपए तक है। इसलिए सरकार ने हमें तुरंत इधर भेजे। सर, इधर तो ऑलमोस्ट 99% काम खत्म हो चुका है सर। कल परसों में ही हम एक टेस्ट ट्रेल भी करने वाले हैं। एक बार सोचिए, सरकार को कुछ कहकर मैनेज तो कीजिए। इस डैम से निकलने वाले पानी के लिए बहुत किसान इंतजार कर रहे हैं सर। देखिए, इस मामले में आप ज्यादा दखलबाजी मत कीजिए, आप भी आपका हिस्सा लेकर साइड हो जाइए। कहकर उधर से चला गया। उस रात नायक के घर में उनका दोस्त और जर्नलिस्ट मिश्रा आया। देखो नायक, तुमने जो कहा था उसके बारे में मैंने इंक्वायरी किया। वो भुवन उधर काम करने वाला मेस्त्री और कुछ ऑफिसर लोगों को मैनेज कर लिया, केवल तुम्हें छोड़कर। इतना ही नहीं, इस डैम के पास हजारों में वो खुद सोने के सिक्के रखा था। इनको इकट्ठा करने में वो साइंटिस्ट कुछ सालों तक टाइम पास करेंगे। इतने में भुवन प्रोजेक्ट का नाम पर कुछ करोड़ों रुपया साइड कर लेगा। ओह ठीक है, कल मैं उसे कैसे झलक देता हूँ ये देखो। अगले दिन मेस्त्री और दूसरे काम वालों को बुलाकर, नायक देखो बालाजी, इस डैम के पीछे हजारों में सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। मैं खुद अपने आंखों से देख चुका हूँ, लेकिन डैम का काम होने के बाद आप सब में बांटना चाहता था, लेकिन तुम इतने में जल्दबाजी से उन सिक्कों को लाकर उस भुवन को दिखाया। अब भुवन आपका हिस्सा को भी छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। जो हुआ सो हुआ। अगर वो डैम का पानी को नीचे छोड़ते हैं तो वो सोने के सिक्के अपने आप बाहर आ जाएंगे, तब वे सब आपका हो जाएंगे। क्या कहते हो? सर, ऐसे झंझट में मुझे मत खींचो सर। अगर भुवन जी को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ इसके लिए। ये सुनकर काम वालों में से एक, सर, ये तो भुवन से भी बड़ा चोर है सर। आप हमारे लिए अच्छा करने के लिए देख रहे हैं। आप रुकिए, मैं खुद जाकर उस डैम में पानी छोड़ता हूँ। कोई बीच में आया तो उनका चमड़ी उतार देता हूँ। कहकर कुछ लोगों को साथ ले जाकर उस डैम में पानी छोड़ा। बस उस डैम में पानी के साथ साथ सोने के सिक्के भी आकर गिरने लगे। वो देखकर सब काम वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। कुछ लोग पानी में कूदकर उन सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने लगे। इतने में भुवन उधर आया। अरे ओ इंजीनियर, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे घर को डुबा दिया। वे सब मेरे खुद के सोने के सिक्के हैं। छोड़ो सब लोग। अरे वो गधे कहीं के, उनको छोड़िए, वो मेरा है, मुझे वापस दे दो। ऐसे चिल्लाते हुए काम वालों से वो सोने के सिक्के खींचते हुए उनको मारने लगा। तब सब काम वाले मिलकर भुवन को पकड़कर खूब पीटे। तब भुवन उधर से भाग गया और कभी भी उस डैम के पास नहीं आया। ऐसे बहुत दिन गुजरने के बाद भी उस डैम में से भुवन का छुपाया सोने के सिक्के निकलने के वजह से उस डैम को मनी वाटर डैम कहकर नाम आया।